2016 के आखिर में क्यूबा के हवाना में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटी जिसने मेडिकल प्रोफेशनल्स और खुफिया एजेंसियों सबको हैरान कर दिया। शहर में तैनात अमेरिकी और कैनेडियन डिप्लोमेट्स ने कई तरह की अजीब हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताना शुरू कर दिया, जैसे कि सर दर्द, चक्कर आना, सुनने में परेशानी और दिमाग से जुड़ी दिक्कतें। इस रहस्यमय बीमारी को बाद में हवाना सिंड्रोम नाम दिया गया और इसने पूरी दुनिया में उत्सुकता और बहस छेड़ दी, लेकिन आज तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला है। शुरुआती मामले हवाना में रहने वाले डिप्लोमेट्स और उनके परिवारों में सामने आए थे, लेकिन बाद में दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी ही घटनाएं रिपोर्ट की गई, जिनमें चीन, रूस और यहाँ तक कि वॉशिंगटन डीसी भी शामिल हैं। इन घटनाओं का बेतरतीब ढंग से होना और साथ ही असामान्य और कमजोर करने वाले लक्षणों ने हवाना सिंड्रोम के कारण के बारे में अटकलों को हवा दी है, जिसमें लक्षित ध्वनि हमलों से लेकर पर्यावरणीय कारकों तक शामिल हैं। कई जांच और अध्ययनों के बावजूद हवाना सिंड्रोम का कारण एक रहस्य बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक नए प्रकार की न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती है, जो संभवतः किसी विषैले पदार्थ या संक्रामक एजेंट के संपर्क में आने से होती है। दूसरों को संदेह है कि यह सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी का एक रूप हो सकता है, जो तनाव या चिंता से शुरू होता है। स्पष्टीकरण की कमी के कारण प्रभावित लोगों में निराशा और भय पैदा हुआ है। साथ ही कुछ वर्गों से संशय भी हुआ है। जवाबों की तलाश जारी है। दुनिया भर के शोधकर्ता और खुफिया एजेंसियां हवाना सिंड्रोम के रहस्य और इसके संभावित निहितार्थों को जानने के लिए काम कर रही हैं। हवाना सिंड्रोम के सबसे हैरान करने वाले पहलुओं में से एक प्रभावित लोगों द्वारा बताए गए लक्षणों की विस्तृत श्रृंखला है। कुछ व्यक्तियों में अचानक लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि अन्य में वे समय के साथ धीरे धीरे विकसित होते हैं। लक्षणों की गंभीरता भी व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। कुछ लोगों को केवल हल्की परेशानी का अनुभव होता है, जबकि अन्य गंभीर प्रभावों से पीड़ित होते हैं। आम लक्षणों में सिरदर्द, चक्कर आना, मतली, टिनिटस, कानों में बजना, सुनने में कमी, याददाश्त की समस्या और संज्ञानात्मक कठिनाइयां शामिल हैं। कुछ व्यक्ति अपने सिर में दबाव या कंपन की अनुभूति होने की भी रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि वे किसी तेज आवाज के पास खड़े हों। इन लक्षणों की बेतरतीब प्रकृति, साथ ही किसी भी स्पष्ट बाहरी कारण की कमी ने कुछ विशेषज्ञों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है कि हवाना सिंड्रोम सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी का एक रूप हो सकता है, जिसे सामूहिक उन्माद भी कहा जाता है। हालांकि इस सिद्धांत को कुछ प्रभावित व्यक्तियों और चिकित्सा पेशेवरों ने चुनौती दी है, जो तर्क देते हैं कि लक्षण अकेले मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा समझाए जाने के लिए बहुत विशिष्ट और सुसंगत हैं। इसके अलावा कुछ अध्ययनों से पता चला है कि हवाना सिंड्रोम वाले व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण शारीरिक परिवर्तन दिखाते हैं, जैसे कि मस्तिष्क संबंधी असामान्यताएं, जो सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी के मामलों में अपेक्षित नहीं होंगी। हवाना सिंड्रोम के लिए स्पष्टीकरण की कमी ने अटकलों और साजिश के सिद्धांतों को बहुत बढ़ावा दिया है। सबसे प्रचलित सिद्धांतों में से एक यह है कि लक्षण एक प्रकार के ध्वनि हथियार के कारण होते हैं, जो ध्वनि तरंगों या माइक्रोवेव्स के साथ व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए निर्देशित ऊर्जा का उपयोग करता है। इस सिद्धांत ने तब और अधिक ध्यान आकर्षित किया जब यह पता चला कि कुछ प्रभावित व्यक्तियों ने अजीब आवाजें सुनने या बीमार होने के समय अपने सिर में दबाव महसूस करने की सूचना दी थी। हालांकि इस तरह के हथियार के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहुत कम संभव है। एक और सिद्धांत यह है कि हवाना सिंड्रोम कीटनाशकों या अन्य विषाक्त पदार्थों के संपर्क के कारण होता है। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि कुछ शुरुआती मामले क्यूबा में सामने आए, जहां कीटनाशकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि यह सिद्धांत ये नहीं बताता है कि दुनिया के अन्य हिस्सों, जिनमें ऐसे देश भी शामिल हैं जहां कीटनाशकों का उपयोग उतना सामान्य नहीं है, में समान मामले क्यों सामने आए हैं। वर्षों की जांच के बावजूद हवाना सिंड्रोम का कारण एक रहस्य बना हुआ है। जहां कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक नए प्रकार की न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती है, वहीं दूसरों को संदेह है कि यह सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी का एक रूप हो सकता है, या यहां तक कि किसी अज्ञात पर्यावरणीय कारक के संपर्क का परिणाम भी हो सकता है। एक निश्चित उत्तर की कमी का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों,
विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। हवाना सिंड्रोम के शुरुआती मामलों ने दोनों देशों के बीच राजनयिक गतिरोध पैदा कर दिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने अधिकांश दूतावास कर्मचारियों को हवाना से वापस ले लिया और क्यूबा के राजनयिकों को वॉशिंगटन डीसी से निष्कासित कर दिया। हालांकि दोनों देशों के बीच संबंध तब से कुछ हद तक सुधरे हैं, हवाना सिंड्रोम का रहस्य राजनयिक प्रयासों पर छाया बना हुआ है। जवाबों की तलाश जारी है। दुनिया भर के शोधकर्ता और खुफिया एजेंसियां इस अजीब और दुर्बल करने वाली बीमारी की पहेली को सुलझाने के लिए काम कर रही है। जब तक कोई निश्चित कारण सामने नहीं आ जाता, हवाना सिंड्रोम अटकलों और बहस का स्रोत बना रहेगा, जो उन बीमारियों के निदान और उपचार की जटिल चुनौतियों को उजागर करता है जो आसान स्पष्टीकरण की अवहेलना करती हैं।